संस्कृत का पत्र लेखन जो कि 8 मार्क्स का पूछा जाता है वो मैं वायरल करके दे रहा हूं। मतलब दो जो पत्र लेखन का संस्कृत में जवाब देना होता है, प्रत्येक संस्कृत में पत्र लेखन 4-4 नंबर का होता है और 2 का जवाब देना होता है, यानी कि 8 मार्क्स का जो संस्कृत में पत्र लेखन 10th में पूछा जाता है वो क्वेश्चन में वायरल करके देने जा रहा हूं। मतलब अभी जो मैं बताऊंगा ना वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आप प्रथम पाली का छात्र हो चाहे आप द्वितीय पाली का छात्र हो, दोनों पाली में एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं 3 पत्र अभी बताऊंगा और इस तीनों में से ना 2 को पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में, एक प्रथम पाली में एक द्वितीय पाली में। इसलिए तो कहता हूं 8 मार्क्स आपके मुट्ठी में हो गया। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपको सारा चीज पता है, सारा मजबूरी पता है, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहोगे ना तो आगे का बहुत सारा चीज बचा हुआ है, बहुत सारा वीडियो बचा हुआ है, बहुत सारा ट्रिक बचा हुआ है, वो मैं लाऊंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा। और रुपेश भैया आपका रटवाते नहीं है, वो ट्रिक बताते हैं। रुपेश भैया ट्रिक के द्वारा बच्चों को डायरेक्ट दिमाग में ठोकते हैं, रटवाते नहीं है। इसलिए मेरे भाई सपोर्ट का जरूरत है, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। मात्र मैं 200 लाइक है ना, 200 लाइक का टारगेट दे रहा हूं इस वीडियो में। 200 लाइक है ना, 200 से प्लस लाइक का टारगेट दे रहा हूं, आप लोग टारगेट पूरा करो। 200 से ज्यादा लाइक नहीं होगा तो मैं वीडियो ही नहीं लाऊंगा। बढ़िया बढ़िया ट्रिक अभी बचा हुआ, बहुत सारा ट्रिक बचा हुआ है। अनुवाद का बचा हुआ है ट्रिक, सोशल साइंस का लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय वायरल करने वाला प्रश्न बचा हुआ है, साइंस का बचा हुआ है, हिंदी का बचा हुआ, बहुत सारा चीज बचा हुआ है। इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो पावर ऑफ विद्या वाहिनी क्लासेज, पावर ऑफ विद्या वाहिनी क्लासेज, पावर ऑफ विद्या वाहिनी क्लासेज। देखते हैं कौन कौन लोग करते हैं। तो मेरे भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर देख सकते हो मेरे भाई, है ना संस्कृत में पत्र लिखने का सबसे खतरनाक 100% यही आएगा, गारंटी है। ट्रिक 2, ट्रिक 1 मैं बता चुका है इसी चैनल पर, ये हमारा ट्रिक दूसरा है ना। इसमें मैं क्या बताऊंगा, है ना, यहाँ पर देखो, है ना, ट्रिक 2 है। ट्रिक 2 में मैंने क्या लिखा है, इन सभी का उत्तर एक ही ट्रिक में बनेगा। यहां पर देखो मैं गारंटी देता हूं, एक प्रथम पाली में और एक द्वितीय पाली में पूछ दिया गया है। ऐसे पूछता है प्रश्न 2 या फिर 3 या फिर 5, है ना, दिनों की रुग्णावकाश प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे, है ना। फिर आपसे पूछा जाता है तेज बुखार से पीड़ित यानी कि ज्वर पीड़ित होने के कारण 3 दिनों या फिर 2 दिनों या फिर 4 दिनों 5 दिनों, है ना, अवकाश हेतु प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पर संस्कृत में लिखे। तेज पेट में दर्द, है ना, तेज पेट दर्द से पीड़ित, जिसको हम लोग संस्कृत में उदर वेदनेन बोलते हैं, होने के कारण प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों की छुट्टी के लिए संस्कृत में आवेदन पत्र लिखिए। मैं बाबू गारंटी देता हूं यहां पर तीनों पत्र है ना, बहुत सारे शिक्षक तुमको क्या बोलेंगे, तीनों पत्र का अलग अलग आंसर याद करो। लेकिन रुपेश भैया आपका ऐसा नहीं बोलेंगे। रुपेश भैया एक ही चीज बोलेंगे, जो रुपेश भैया फॉर्मेट तैयार करके देंगे ना, जो रुपेश भैया आपका ट्रिक देंगे ना, उसमें आपको सिर्फ चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करोगे ना उस पर ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो रुपेश भैया का ऐसा ट्रिक ही होता है, सभी साथियों को पता है रुपेश भैया का कैसा खतरनाक वाला ट्रिक होता है। ट्रिक के मामले में मैं कैसा हूं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। देखो मेरे भाई, नॉर्मली तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि 2 या 3 या 5 कोई भी दिन दे दे कि 2 दिनों की रुग्णावकाश प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखिए, मतलब 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास संस्कृत में पत्र लिखिए, तो उसके जगह पर आप ये भी बोल सकते हो कि मेरा पेट में दर्द हो रहा है तो हम 2 दिन छुट्टी मांग रहे हैं, प्रधानाध्यापक से आप बोलोगे। तो ये जो पत्र पहला पत्र है इसमें आप सीधी सी बोला गया है 2 दिनों की छुट्टी मांगना है। आप वहां पर कोई कारण बता दो, पेट में दर्द कर रहा है, तेज बुखार से पीड़ित है, या बहन की शादी में बिजी है, या फिर भाई की शादी में बिजी है, या फिर मेरा जन्म दिवस है इसलिए 2 दिनों की छुट्टी मांग रहे हैं, तो इसमें कोई कारण बता सकते हो आप, है ना। लेकिन आपसे स्पेशल पूछ दिया जाए तेज बुखार से पीड़ित होने के कारण आपको तेज बुखार है, आप उसके लिए प्रधानाध्यापक से 2 दिनों की छुट्टी मांगो, तो उसके लिए स्पेशल रहेगा। फिर आपसे पूछेगा तेज पेट में तेज दर्द है, उसके लिए आप प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों की छुट्टी के लिए मांग करो, है ना। अगर मेरे भाई एक चीज हमेशा याद रखना, आज मेरे वाणी से मेरे मुंह से जो भी चीज निकलेगा वो इंपॉर्टेंट होगा, पूरा इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वाला पत्र पूछता है, पहला नंबर वाला पत्र पूछता है, अगर आपसे पहला नंबर का पत्र पूछता है तो इस दोनों में से
कोई एक लिख देना, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहां पर बोला है 2 या 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए आपको छुट्टी मांगना है, तो आप वहां पर ये पत्र है ना कि मुझे पेट में दर्द है जिसके कारण मैं छुट्टी मांग रहा हूं, है ना, मुझे बुखार बहुत जोर से लगा इसके लिए मैं छुट्टी मांग रहा हूं। इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पहले आपको लिखना है सेवायाम, इसके सामने जस्ट आपको लिखना है परीक्षा भवनाथ। क्या लिखना है? परीक्षा भवनाथ लिखना है। ठीक है, यहां पर आपको क्या लिखना है मेरे भाई? दिनांक लिखना है, जिस भी दिनांक को आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, फिर आपको लिखना है उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना, है ना। विषय दिन द्विदिवसीय अवकाशम अवकाशाय प्रार्थना पत्रम, 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम नाम रुपेश कुमार अस्ति, मेरा नाम रुपेश कुमार है, आपका जो भी नाम हो वहां पर लिख देना। अहम भवतः विद्यालय से 10वीं वर्गे पठामी, मैं आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग में पढ़ता हूं, है ना, आसान है। अहम प्रतिदिनम विद्यालयम आगच्छामि, मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूं, परंतु अधुना 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 यहाँ पर धुना अधुना तीव्र ज्वरेन, अगर आपको पेट में दर्द है, सॉरी अगर आपको बुखार है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? तीव्र ज्वरेन, मतलब तेज बुखार है के कारण हम लोग नहीं आ सकते हैं विद्यालय, है ना, ये लिख सकते हैं। या फिर पेट में दर्द है, पेट में दर्द है तो पेट में दर्द अगर आपसे पूछेगा तो उधर वेदना लिख देना है ना, बन जाएगा। अगर मान लो ये वाला पत्र पूछ दे तेज बुखार से तो आपको वहां पर क्या लिखना है? अधुना तीव्र ज्वरेन लिख कर आना है, तीव्र ज्वरेन। अगर मेरे भाई पूछ दे आपसे कि पेट में दर्द है उसके लिए लिखो, तो आपको यहाँ पर लिखना है क्या? ये नहीं लिखकर आपको उधर वेदना लिखकर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अधुना तीव्र ज्वरेन पीड़ित अस्मि, मतलब आज मैं तेज बुखार से पीड़ित हूं। अगर पेट में दर्द है तो आज मैं, है ना, आज मैं पेट में दर्द से पीड़ित हूं, है ना। आगे तस्मात अहम विद्यालयम आगंतु असमर्थ अस्मि, जिसके कारण हम विद्यालय आने में असमर्थ हूं। फिर आपको एक लाइन चेंज कर देना है, अतः भवात अनुरोधम अस्ति मह्यम दिन दिवसीय अवकाशम दे, अतः आपसे अनुरोध है मुझे 2 दिनों की अवकाश यानी कि छुट्टी दीजिए, है ना। फिर आपको लिखना है भवतशिष, और जो भी आपका यहाँ पर नाम है वो आप यहाँ पर नाम लिख देना। बाकी मेरे भाई समझो बात को, एक ही चीज मैं फिर से बोलूंगा, अगर ये प्रश्न पूछेगा 2 या 3 या 4 दिन की छुट्टी के लिए, आपको ना कोई एक कारण यहाँ पर बता देना है, यहाँ पर ना कोई एक कारण बता देना है, या तो पेट में दर्द बता देना या फिर बुखार बता देना, है ना। अगर स्पेशलिस्ट पूछ दिया जाए, पेट में दर्द पूछेगा तो उधर वेदना लिख देना, और बुखार वाला पूछेगा तो तीव्र ज्वरेन लिख देना। बाकी इतना कुछ नहीं होगा मेरे भाई, आपको हमारा गेस क्वेश्चन लेना ही पड़ेगा। 465 नंबर हमारे छात्रा लाई है, पिछले साल देख सकते हो, है ना, कितना ज्यादा हम लोग प्रश्न लड़वाते हैं। जो क्वेश्चन में देता हूं ना वही लड़ जाता है, इस तरीके का आपको गेस क्वेश्चन मिलेगा, देख सकते हो। जो मैं दूंगा वही लड़ जाएगा, है ना। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, देख सकते हो सब लड़वाया हूं पिछले साल, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा तो बाबू, है ना, आपको इस नंबर पर कॉल या मैसेज करना है। ओनली 151 रुपया में 26 जनवरी का महा ऑफर चल रहा है, आपको मात्र 151 रुपया में 26 जनवरी तक मिल जाएगा। 26 जनवरी के बाद लेते हो तो 251 रुपया में आपको देना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट 100 रुपया चढ़ जाओगे, है ना, 100 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। तो जल्दी से अभी भी टाइम है, इस नंबर पर कॉल या मैसेज करो। और मेरा मात्र जो क्वेश्चन गेस क्वेश्चन 251 मिलता था वो अब 151 में ही मिल रहा है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जल्दी से बताओ किस टॉपिक पर ट्रिक चाहिए, मैं ले आऊंगा अगले ही वीडियो में। बाय बाय।